कहानियाँ। कंजूस राजा। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक कंजूस राजा रहता था। वो किसी को कुछ न देता, हाँ नाराज होता तो दंड अवश्य देता। एक बार राजा की इच्छा पुराण सुनने की हुई। एक ब्राह्मण को पता चला तो वो राजा के पास गया और कहा, महाराज मैं आपको पुराण सुनाऊंगा। ब्राह्मण को भ्रम था कि राजा उसको काफी धन देगा। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। ब्राह्मण 1 वर्ष तक निरंतर पुराण सुनाने के लिए राजभवन जाता रहा। जब कार्यक्रम समाप्त होने को आया तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब हमें शांति पाठ करना चाहिए। राजा पूजा के समय महल में आकर बैठ गया। साथ में न पूजा की सामग्री थी न दान दक्षिणा। पूजा की सारी व्यवस्था ब्राह्मण ने खुद की। जब पूजा समाप्त हुई तो ब्राह्मण ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, पंडित जी को खजाने से 3 रुपए दे दो। पंडित आश्चर्यचकित रह गया। बेचारे ने 1 वर्ष घर बार छोड़कर अपने खर्च से पुराण कथा की थी। उसके पास जो कुछ धन था वो सब भी खर्च हो गया था। पूजा पाठ का सामान भी अपने पैसों से लाया था। इतना सब कुछ करने के बाद राजा सिर्फ 3 रुपए दे रहा था। ब्राह्मण ये सोचकर बड़ा दुखी हुआ। घर में बाल बच्चों का क्या होगा, पर कोई चारा न देख ब्राह्मण 3 रुपए लेने मंत्री के साथ खजांची के पास गया। खजांची ने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी अब तो खजाना बंद हो गया है। अगर अब मैं खजाना खोलूंगा तो मुझे 1 रुपया देना होगा। ब्राह्मण हैरान रह गया, पर उसने कहा, ठीक है। खजांची 2 रुपए ब्राह्मण के हाथ में रखने लगा तो मंत्री ने कहा, देखिए पंडित जी मैं आपको यहां तक लेकर आया। खजांची से रुपए दिलवाए। इस कार्य के लिए आपको मुझे 1 रुपया देना होगा। 1 रुपया मंत्री को देकर अपनी तकदीर को कोसता हुआ ब्राह्मण राजमहल पहुंचा। अपनी गरीबी तथा राजा के व्यवहार के बारे में सोचते सोचते वो बहुत दुखी हो रहा था। सामने एक छुरी रखी थी। ब्राह्मण ने छुरी से अपने आप को मारने का प्रयत्न किया। रानी ने भवन की खिड़की से ये सब कुछ देख लिया और उसने ब्राह्मण को अपने पास बुलाकर सब बातें पूछी। फिर कहा, महाराज आप ब्राह्मण हैं, आपको आत्महत्या करना शोभा नहीं देता। रानी ने ब्राह्मण को कुछ धन दिया और कहा कि इसे अपने घर भिजवा दीजिए। इससे ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। फिर रानी ने ब्राह्मण से कहा कि आप थोड़ी देर यहीं ठहरे। रानी कुछ देर बाद वापस आई और ब्राह्मण को एक आंख जैसी आकार की वस्तु दी और कहा, अब आप इसे लेकर दरबार में जाएं, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दरबार में आप इस पत्थर की आंख को अपने नेत्रों पर लगाकर देखिएगा। ब्राह्मण नेत्र की आकृति वाले पत्थर को लेकर दरबार में चला गया। उसने वैसा ही किया जैसा रानी ने कहा था। उसने देखा सिंहासन पर राजा के स्थान पर भयंकर राक्षस बैठा था और इसी तरह दरबारियों के स्थान पर अनेक छोटे राक्षस दिखाई दिए। इस दृश्य को देखकर ब्राह्मण बहुत डरा और तुरंत वापस चला गया। उसे यूं लौटता देखकर रानी हंस पड़ी। उसने कहा, ब्राह्मण देवता आपने देख लिया ना, राज दरबार में बैठे सभी लोग सच्चे मनुष्य नहीं हैं। वे मनुष्य के रूप में दानव हैं। उनमें मानवता नहीं है। उनमें दया धर्म सत्य अहिंसा लेश मात्र भी नहीं है। उन्हें मनुष्य कैसे कहा जाए। इसलिए आप अधिक परेशान न हो, शांत मन से घर जाइए। इतना कहकर रानी ने ब्राह्मण को धन संपत्ति देकर आदर पूर्वक विदा किया। दूसरी मौत। रमण के मस्तिष्क में विस्मयी प्रश्न चिन्ह विराजमान था। उसके अनंत स्थल में शोक और शुद्धता छुपी हुई थी। मटियाले रंग की झलक उसके चेहरे पर पुती हुई थी। वो चिंता आतुर दिखाई पड़ रहा था क्योंकि कल उसे सरकारी काम की वजह से पटियाला जाना था। उसने गहरी निश्वास छोड़ी और अपने आप ही नकारात्मक ढंग से सिर हिला दिया। उसे बेहद अफसोस हो रहा था। लेश मात्र भी उल्लास उसमें नहीं था। आखिर वो क्यों चिंतित था? कारण था महीने की अंतिम तिथि। भला अंतिम तिथि में कर्मचारी के पास पैसे कहां से आए? उसने अटैची केस से बटुआ निकाला। कुल 70 रुपए देखकर उसका रंग फीका पड़ गया।
अभी वो ख्यालों में गुमसुम था कि उसकी बेटी पापा पापा कहते उससे चिपट गई। पापा शहर जा रहे हैं ना आप? रमन ने उसको प्यार और स्नेह से निहारा। वो बोली, मेरे लिए एक छाता लेते आना, स्कूल से आते समय मुझे बहुत गर्मी लगती है। क्यों नहीं, जरूर लाऊंगा, वो जल्दी से कह गया, मगर उसके हृदय में खलबली मची हुई थी। फिर भी बच्चे के दिल को ठेस पहुंचाना उसके वश की बात नहीं थी। सहसा उसका बेटा निशांत बोल उठा, पापा मेरे लिए चमड़े के बूट लाना मत भूलना, इन रबड़ की चप्पलों से मुझसे नहीं चला जाता। उसी क्षण उसकी पत्नी ने रसोई में से निकलते हुए कहा, सुनो जी, पटियाला के पर्दे तथा शाही बेगमों की सिलेदार जूती बड़ी प्रसिद्ध है, लेते आना। सारे परिवार से वायदे करके वो निकल गया। बस अड्डे से बस में बैठकर मंजिल की तरफ रवाना हो गया। दफ्तर का काम समाप्त होते होते दोपहर हो चुकी थी। जेठ का महीना था, बाहर वृक्षों की पत्ती तक हिल रही थी। मैसर उमस का दिन था। प्यास के साथ साथ पेट कुछ खाने की लालसा कर रहा था। वो पेट पिपासा बुझाने के लिए एक ढाबे में घुस गया। थोड़ी देर के बाद उसके चेहरे पर उदार पूर्ति के लक्षण पड़े जा सकते थे। उसने भोजन का बिल अदा किया, अपना पर्स बड़े इत्मीनान से पैंट की पिछली जेब में डाल दिया। अभी वो कुछ थोड़ी दूर ही बढ़ा था कि उसको अपनी पिछली जेब पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। रमन ने झट से पीछे मुड़कर देखा, एक जेब कतरा उसका पर्स निकालकर भाग रहा था। रमन उसके पीछे लपका, मगर जेब कतरा उससे काफी आगे निकल चुका था। रमन वेग से उसके पीछे दौड़ रहा था। आगे अनारदाना चौक में बड़ी भीड़ थी। जेब कतरा अपनी धुन में भागता हुआ एक ट्रक के नीचे आ गया। जेब कतरे के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। चेहरा बुरी तरह कुचल गया था। उसे पहचानना असंभव था। लोगों की भीड़ मरने वाले के इर्द गिर्द खड़ी थी। पुलिस आ चुकी थी और मरने वाले की शिनाख्त की जा रही थी। जब जेब कतरे की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से रमन का पर्स निकला, जिससे रमन का शिनाख्ती कार्ड भी था। वो हतप्रभ सा स्तंभित मुद्रा में खड़ा था। उसमें जरा भी ताकत नहीं बची थी कि कह दे कि ये उसका पर्स है। औपचारिकता के पश्चात पुलिस लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गई। रमन को यूं लगा जैसे वो सचमुच मर गया हो और अब उसका ही पोस्टमार्टम हो रहा हो। आकिस्मत उसकी चेतना लौटी। उसने अपने हाथों से शरीर के अंगों को स्पर्श किया। उसकी धड़कन तेज तेज चल रही थी। वो पूरे होश में था, परंतु उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो चिंतित हो उठा, अब क्या होगा? उसने अपनी बुद्धि पर बल डाला। दूसरे ही क्षण उसका चेहरा गंभीर हो गया। खुशी की एक लहर उसके चेहरे पर उभरी। उसका दिल खुशी से फूल की तरह खिल गया। उसने सोचा लिया कि अब वो घर वापस कदापि नहीं जाएगा। शिनाख्ती कार्ड के अनुसार तो अब वो मर ही चुका है। वो सरकारी काम पर आया था। सरकार अपनी जिम्मेदारी पर उसकी लाश उसके घर पहुंचा देगी। ड्यूटी पर मरने वाले को मुआवजा भी काफी दिया जाता है। सरकार की तरफ से मिलने वाली उसकी जीपी फंड की रकम तथा कंसेशन की रकम से उसके परिवार का गुजारा बेहतर हो सकता है। यूनियन वाले भी तो कुछ करेंगे। वो जीवित रहकर भी क्या करेगा? बच्चों और पत्नी का उदास चेहरा वो कभी विश्वास में नहीं बदल सका। शायद छाया, रमणी की पत्नी, को नौकरी भी मिल जाए। वो 10वीं पास भी है। रमण का सोचना बिल्कुल ठीक निकला। लोगों तथा सरकार ने उसे शिनाख्ती कार्ड के अनुसार मृत समझ लिया। जब उसकी लाश घर पहुंची तो उसकी पत्नी तथा बच्चे दुहाड़े मार मार कर रोदन कर रहे थे। गांव के लोगों की आंखों में आंसू थे। पूरा गांव शोक में डूब गया। जब बच्चे लाश पर बिलखते हुए देखने वाले के हृदय की पीड़ा से कांप उठते थे। सजल नेत्रों से 4 बजे के करीब लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वही गांव वाले जो रमण को 10 रुपए उधार नहीं देते थे, आज सबके चेहरे पर सहानुभूति का रंग फुटा हुआ था। लोग 20 किलोग्राम अनाज तथा 50 नगद प्राप्ति घर की तरफ से अनुदान के रूप में दे रहे थे। यूनियन की तरफ से 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। सरकार की तरफ से बीमे की राशि जोड़कर कोई 70,000 रुपए दिए गए। धन का अंबार देखकर रमण की पत्नी को यूं लगा जैसे उसका पति मरा नहीं, अपितु कोई लॉटरी निकल आई हो। अब तो रमण की जगह उसे नौकरी भी मिलने वाली थी। देखते ही देखते रमण का कच्चा मकान कोठी की शक्ल में बदल गया। छाया को नौकरी मिल गई। 20,000 रुपए उसने फिक्स डिपॉजिट करवा दिए। बच्चों को उसने अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवा दिया। दूसरी तरफ रमण सोच रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ रहे और किधर जाए। क्या उसे यहाँ कहीं प्राइवेट नौकरी लेनी चाहिए? नहीं, इस तरह वो कभी न कभी पहचाना जा सकता है। तब क्या करे? एक प्रश्न चिन्ह उसके दिमाग में कूदने लगा। वो सिर पकड़कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। एकाएक साधु समीप से गुजरा। रमण का मस्तिष्क क्रियाशील हो उठा। अपने प्रश्न का उत्तर उसे मिल गया था। क्यों न वो भी साधु बन जाए। हिंदू समाज में साधु महात्माओं को बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है। कम से कम वो भूखा तो नहीं मर सकता।
सबसे पहले वो एक गुरुद्वारे में लंगर खाता रहा, फिर उसने शिव मंदिर में 2 दिन काटे, बाद में शेरावाली धर्मशाला में 3 दिन गुजारे। इस अवधि में उसके वस्त्र बड़े मैले कुचले हो चुके थे, उसकी दाढ़ी भी बढ़ गई थी। देखने वाले सचमुच उसे साधु समझ रहे थे। अब तो उसने साधुओं वाले कपड़े, हाथ में लोटा और बदन पर कंबल ओढ़ रखा था, जो उसे एक श्रद्धालु द्वारा दिया गया था। अपने देश के हर पवित्र धाम की उसने यात्रा कर ली थी। कुरान शरीफ, रामायण, गुरबाणी उसको जुबानी याद हो गई थी। साधु बने उसे 10 वर्ष का अंतराल हो चुका था। उसकी दाढ़ी भी अब सफेद हो चुकी थी। उसका फुर्तीला शरीर ढल चुका था। जब वो घर से निकला था तब उसका लड़का 12 वर्ष का था और उसकी लड़की 8 वर्ष की थी। अतीत की स्मृतियां उसे सताने लगी। विरह की तड़प उससे घसीट कर गाँव तक ले आई। जिस दिन रमण अपने गांव पहुंचा, उस दिन उसके लड़के की बारात जा रही थी। आमंत्रित लोग सहभोज से निर्वित होकर उसके घर से लौट रहे थे। महात्मा ने द्वार पर खड़े होकर भिक्षा के लिए अलख जगाई। उसकी पत्नी बाहर निकली और कहने लगी, अंदर आ जाइए महाराज, प्रसाद खाकर ही जाइए। आज बड़ा भाग्यशाली दिन है, मेरे बेटे की आज बारात जा रही है। साधु ने बड़ी नशीली चितवन से उसका चेहरा निहारा। वो मृग तृष्णा के भंवर में अटक कर रह गया। आसपास के वातावरण की उपस्थिति को देखकर वो सजग हो उठा और बोला, युग युग जिए तेरा लाल, बुलंदर तकदीर का मालिक बने। उसने देखा उसका पुत्र सुंदर नवयुवक बन गया था। फिर उसकी नजरें अपनी बेटे पर पड़ी, जो लंबाई में अपनी माता से बढ़ गई थी। साधु का मन रहस्यमय मुस्कान से खिल उठा। खाना खाते समय भी साधु गर्वमयी विजय अनुभव कर रहा था। तदुपरांत वो उठकर गांव की कुटिया की तरफ बढ़ गया। रमण की पत्नी ने उसे पहचान लिया था। उसके दिमाग में रमण घूमने लगा। वो तो मर चुका था। संदेह की परतें गहरी होती चली गई। ये कोठी, ये शान, मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। रमण पकड़ा जाएगा तब। संदेह और धन के लालच में भोजन में जहर मिलाकर ले गई। प्रातः जब लोगों ने देखा तो साधु कुटिया में मरा पड़ा था। लालची काजी। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जल्दी ही जंगल चला जाता और पूरे दिन कड़ी मेहनत करके लकड़ियां एकत्रित किया करता था। वो रोज शाम तक लकड़ियां इकट्ठी करता और देर रात तक उन्हें सिर पर लादकर घर लौटता। एक दिन लकड़हारे को बहुत तेज बुखार हो गया। उसने जंगल में लकड़ी लाने के लिए अपने पड़ोसी से घोड़ा गाड़ी मांगने का फैसला किया। लकड़हारे के पड़ोसी का नाम राम सिंह था। राम सिंह बहुत ही चालाक व्यक्ति था। वो हमेशा ही गरीब लकड़हारे को परेशान करना चाहता था। अब लकड़हारे ने राम सिंह से घोड़ा गाड़ी मांगी तो राम सिंह ने उससे कहा, तुम मेरी गाड़ी शाम तक के लिए ले सकते हो, लेकिन इसमें कोई भी टूट फूट नहीं होनी चाहिए। लकड़हारा तुरंत गाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। उसने जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठी की और वापस घर के लिए चल पड़ा। रास्ता बहुत खराब था और गाड़ी में वजन होने के कारण बहुत परेशानी हो रही थी। बार बार सड़क पर झटके लगने से गाड़ी का पिछला पहिया टूट गया। लकड़हारे ने पहिया सही करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसने पहिए की थोड़ी मरम्मत की और आगे बढ़ गया, लेकिन वो गाड़ी को ज्यादा आगे नहीं ले जा पाया क्योंकि पहिया दोबारा टूट गया। अब लकड़हारे की परेशानी बढ़ गई। वो किसी तरह राम सिंह के घर तक पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने सारी आप बीती राम सिंह को सुनाई, लेकिन राम सिंह का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और उसने लकड़हारे से कहा कि अब फैसला काजी जी के पास ही होगा। गरीब लकड़हारे ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राम सिंह ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन सुबह जब लकड़हारा कोर्ट जाने के लिए चल दिया तो रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। वो जहां गिरा उस जगह एक अन्य व्यक्ति की भैंसा गाड़ी खड़ी थी। लकड़हारे के गिरने से गाड़ी टूट गई, जिससे गाड़ी का मालिक चिल्लाने लगा और वो भी लकड़हारे को कोर्ट में ले गया। कोर्ट में लकड़हारा राम सिंह से मिला। वो लकड़हारे को देखकर कुटिलता भरी हंसी हंसा और कहने लगा कि मैंने काजी से पहले ही पैसे की बात कर ली है, अब वो मेरे ही हक में निर्णय करेगा। लकड़हारा इस बात से बहुत दुखी हुआ और उसने वहीं सड़क से एक पत्थर उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उसने सोचा कि यदि काजी मेरे खिलाफ फैसला सुनाएगा तो मैं कोर्ट में ही उसके सिर पर पत्थर मार दूंगा, जिससे उसे अपनी करनी का फल मिल जाएगा। अब वे तीनों काजी के कमरे में पहुंच गए। जल्द ही राम सिंह और दूसरे गाड़ी वाले ने अपने अपने केस काजी के सामने रखे। लकड़हारा अपनी जेब में पत्थर को बार बार हिलाने लगा
जब काजी ने उसे बार बार जेब में हाथ देते हुए देखा तो उसने सोचा कि जरूर इसकी जेब में सोने के कुछ सिक्के हैं। ऐसा सोचकर काजी ने फैसला लकड़हारे के हक में दे दिया। काजी ने कहा कि दोनों ही केस में लकड़हारे की कोई गलती नहीं है। उसने किसी भी गाड़ी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। ऐसा कहकर काजी ने केस समाप्त कर दिया। केस का निर्णय सुनकर राम सिंह व दूसरा गाड़ी मालिक दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए और काजी को बुरा भला कहते हुए कोर्ट से बाहर जाने लगे। अब कोर्ट में केवल काजी और लकड़हारा रह गए थे। काजी तुरंत लकड़हारे के पास आया और उससे सोने के सिक्के मांगने लगा। लकड़हारे ने उससे कहा कि मेरे पास सिक्के नहीं है, मेरे पास ये पत्थर है जो मैंने तुम्हारे सर पर मारने के लिए रखा था। ये कहकर लकड़हारा कमरे से बाहर निकल गया और काजी केवल उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसने सोने के सिक्कों के लालच में आकर राम सिंह के पैसे भी छोड़ दिए थे। इस केस से काजी को बहुत बड़ी शिक्षा मिली और उसने प्रण किया कि वह आगे से कभी भी लालच नहीं करेगा और सभी केस में सही न्याय करेगा। गुबलू की छलांग। वो एक रद्दी बेचने वाला लड़का था। नाम था गोपाल, पर सब उसे गुबलू कहकर पुकारते थे। गुबलू के मन में लिखने पढ़ने की बड़ी चाहत थी, पर उसके पिता के पास उसे पढ़ाने के पैसे नहीं थे। मुश्किल से गुजारा होता था। फिर पढ़ाई लिखाई की कौन सोचे। वे बार बार गुबलू से कहा करते, अरे भाई गुबलू, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे? मेरे काम में कुछ मदद करो तो घर में 4 पैसे आएंगे। सुनकर गुबलू उदास हो जाता, पर भला वो क्या करता। पर पिता की रद्दी की दुकान पर बैठा बैठा वो मन ही मन ये सोचता, मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। पढ़ाई का ये सपना उसके मन से उतरता ही नहीं था। पिता जितना डांटते डपटते उसकी जिद उतनी ही बढ़ती जाती थी। साधन तो थे नहीं तो गुबलू भला पढ़ता कैसे। पर हाँ, पापा की रद्दी की दुकान पर अखबार बहुत बिकने के लिए आ जाते। पुरानी पत्रिकाएं भी आती, किताबें भी आ जाती। गुबलू को ठीक ठाक पढ़ना नहीं आता था, पर रद्दी में आई किताब, पत्रिकाएं या अखबार पढ़ने में भला क्या हर्ज। लिहाजा जब भी समय मिलता वो किसी अखबार का कोई रोचक लेख या फिर किसी किताब में छपी कोई कहानी, किसी की सच्ची जीवन कथा पढ़ने लगता। जरूरी नहीं कि उसे सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ जाता हो। कुछ आता था, कुछ नहीं भी आता था, पर इससे पढ़ने की रुचि कम होने के बजाय उल्टे बढ़ जाती। सोचता, मैं पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा, और जब बहुत पढ़ लिख लूंगा तो वे बातें जो आज समझ में नहीं आती तब साफ समझ में आएंगी। वैसे उसने देखा कि पहली बार में जो बात समझ में नहीं आती वो दूसरी तीसरी बार गौर से पढ़ने पर अपने आप मन में उतरती जाती है। लिहाजा गुबलू की कोशिश बढ़ती गई और पढ़ने लिखने की उसकी एकाग्रता भी। कई बार कोई ग्राहक रद्दी लेने या देने आता तो भी गुबलू अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता। इस पर गुबलू के पापा को गुस्सा आ जाता। कहते, गुबलू तू सब चौपट कर देगा, मैं जानता हूँ। पता नहीं तेरा ये पागलपन कब कम होगा। सुनकर गुबलू उदास हो जाता। फिर देर तक उसके चेहरे पर रौनक नहीं लौटती थी। आंखें बुझी बुझी सी रहती। तब पापा का मन भी उन्हें धिक्कारने लगता। सोचते, इतना होशियार मेरा बच्चा है, थोड़ा पढ़ लिख लेगा तो क्या हर्ज है। स्कूल तो मैं उसे भेज ही नहीं पाया। अपनी कोशिश करके बेचारा थोड़ा पढ़ता लिखता है तो भी मैं उसे टोक दूं, ये तो अच्छी बात नहीं। धीरे धीरे गुबलू के पापा का व्यवहार बदलने लगा। अब गुबलू को टोकने के बजाय कभी कभी वे खुश होकर कहते थे, बेटा गुबलू क्या पढ़ रहा है? जरूर कोई अच्छी चीज होगी, मुझे भी बताना। इस पर गुबलू इतने उत्साह से अपनी पढ़ी हुई चीजों के बारे में बताता कि सुनकर गुबलू के पापा की आंखों में चमक आ जाती। सोचते, अरे वाह, मेरा बच्चा तो खासा होशियार है, मैं तो उसे बेकार में ही डांटता डपटता था। गुबलू के पापा की दुकान पर बहुत से पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी रद्दी बेच जाते। वे गुबलू की बातें सुनकर तो हैरान होते। सोचते, गुबलू में कुछ अलग सी बात है, लड़का खास लायक है। उन्होंने गुबलू के पापा से कहा,
देखना, तुम्हारा लड़का बड़ा होकर कुछ बनेगा। सुनकर गुपलू के पापा खुश हुए। उन्होंने देखा कि गुपलू का व्यवहार इतना अच्छा है और उसकी बातचीत करने का सलीका ऐसा है कि सभी उससे बातें करके खुश होते हैं। उससे दुकान पर ग्राहक भी बहुत आने लगे और सभी गुपलू की तारीफ करते हैं। आखिर उन्होंने गुपलू के जिम्मे एक नया काम लगाया। दुकान के आसपास ही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के मकान थे। उन्होंने गुपलू से कहा, तू हर महीने जाकर उनके यहाँ से रद्दी ले आया कर। तू ईमानदारी से ठीक ठीक तोलेगा, ठीक रेट लगाएगा तो वे तुझे ही खुशी से वो सारी किताबें देंगे। फिर तेरे बात करने का सलीका ऐसा है कि उन्हें अच्छा लगेगा। सुनकर गुपलू तो बहुत खुश हुआ। अभी तक वो दुकान की एक छोटी सी तंग दुनिया में खोया रहता। बाहर का और आसपास का उसे कुछ पता ही न था। पर अब गुपलू रद्दी लेने के लिए घर घर जाने लगा तो उसने आसपास के संसार और लोगों को ज्यादा नजदीक से देखा। खासकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग तो इतने खुश थे कि वे हर महीने गुपलू का ही इंतजार करते। कहते, तुम अपने आप रद्दी तोल कर ले जाया करो, जो पैसे बने दे दिया करो। सुनकर गुपलू को अच्छा लगा। उसके आकर्षण का एक और केंद्र था कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के घर से जो रद्दी मिलती उससे कई बार बड़ी सुंदर सुंदर आकर्षक पत्रिकाएं भी होती, जिनमें अच्छे अच्छे चित्र छपे होते, आसपास की दुनिया की जानकारी भी होती। कई बार तो ऐसी आकर्षक किताबें भी उसके हाथ लग जाती कि पूरी किताब पढ़े बगैर वो उन्हें छोड़ ही नहीं पाता था। वो रात देर तक बैठा किताबें पत्रिकाएं पढ़ता रहता। धीरे धीरे हालात ये हुए कि जो बातें पहले समझ में नहीं आती थी और बहुत मुश्किल लगती थी, वे भी अब खुद ब खुद समझ में आने लगी। और गुपलू को लगता जो कुछ भी वो पढ़ता है उसे हमेशा के लिए याद हो जाता है। पर जितना जितना वो पढ़ता उतनी उतनी पढ़ने की लगन और भूख बढ़ती ही जाती। कभी कभी जब पढ़ने के लिए कोई नई किताब न होती तो वो चुप चुप बैठा सोचता रहता। उसके मन में बार बार एक ही विचार उमड़ता, कितने बड़े बड़े वे लेखक हैं, ऐसी बातें लिख देते हैं जिनमें सारी दुनिया की सच्चाई छिपी होती है। क्या मैं नहीं लिख सकता ये सब? क्यों नहीं लिख सकता भला? पापा ने गुपलू को किस कदर पढ़ाई लिखाई में लीन देखा तो समझ गए कि बच्चा धुनी है और जिंदगी में अपने ढंग का कोई काम कर दिखाएगा। उन्होंने उसे डांटना छोड़ दिया था। जब यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग आकर दुकान पर बैठते तो वे गुपलू से देर देर तक बातें करते, गुपलू की जी खोलकर तारीफ करते। इससे अंदर ही अंदर गुपलू के पापा का मन पुलकित हो जाता। गुपलू के पापा का काम अब बढ़ गया था और लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ज्यादातर लोग जो वहां आते वे गुपलू के आकर्षण की वजह से ही आते। गुपलू के मन में जीवन के रहस्यों को जानने की खासी जिज्ञासा थी। जब वो पढ़े लिखे प्रोफेसरों के आगे अपने सवाल रखता तो वे हैरान होकर कहते, अरे गुपलू, तू तो एक दिन भी स्कूल नहीं गया तो तू इतना सोच कैसे लेता है? कुछ लोगों को लगता कि गुपलू जो इतनी होशियारी से बातें करता है जरूर पढ़ा लिखा भी होगा। ऐसे ही एक प्रोफेसर साहब एक दिन दुकान पर आ गए, प्रोफेसर श्रीधरन। उन्होंने बातें करते करते गुपलू से पूछा, गुपलू तुम तो खासे पढ़े लिखे लगते हो, तो क्या बीच में पढ़ाई छोड़ दी? इस पर गुपलू ने बड़े दर्द के साथ कहा, नहीं प्रोफेसर साहब, मैं तो एक दिन भी स्कूल नहीं गया। जो कुछ भी पढ़ा उसके लिए मैं आप लोगों को ही गुरु मानता हूँ। आपके यहाँ से जो मैं रद्दी लेकर आता था उससे कई बार अच्छी अच्छी किताबें पत्रिकाएं निकल आती थी। उन्हें पढ़ा तो लगा जीवन का रहस्य मेरे आगे खुलता जा रहा है। स्कूल जाने की तो अब उम्र नहीं रही तो क्या हुआ, घर पर तो मैं ज्ञान और जीवन का रहस्य सीख ही सकता हूँ। सुनकर प्रोफेसर साहब इतने चकित हुए कि बार बार गुपलू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटे मेरा आशीर्वाद है, तुम जीवन में कुछ बनोगे। उन्होंने गुपलू के पापा से भी कहा, आपका बेटा लायक है, हो सकता है कभी मैं इसे अपने साथ काम करने के लिए बुलाऊं, आप रोकिएगा नहीं। काम? गुपलू के पापा की कुछ समझ में नहीं आया।
तब प्रोफेसर साहब ने समझाया कि वे अंतरिक्ष किरणों पर शोध कर रहे हैं। इस बारे में एक प्रोजेक्ट बनाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब के पास भेजा है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट पास होगा वे उस पर काम शुरू कर देंगे, लेकिन उन्हें अंतरिक्ष के निरीक्षण के लिए एक मेहनती और समझदार सहायक की जरूरत है। गुपलू से ज्यादा मेहनती और समझदार भला कौन होगा, यही सोचकर उन्होंने गुपलू के पापा से कहा था, मौका आने पर मैं गुपलू को ले जाऊंगा। और सचमुच देर नहीं हुई। कोई 1.5-2 महीने में प्रोफेसर साहब को प्रोजेक्ट पास होकर आ गया। उन्होंने गुपलू के पापा की दुकान पर आकर कहा, आपके बेटे को अब आपसे मांग रहा हूं, भरोसा कीजिए, मैं कुछ ऐसा बनाकर आपको लौटाऊंगा कि सारी दुनिया में उसका नाम हो जाएगा। आपको गर्व होगा कि आपके बेटे ने कितना अनोखा काम किया है। प्रोफेसर साहब की गुपलू के बारे में ये राय कतई गलत नहीं थी। उन्होंने गुपलू से अंतरिक्ष किरणों के बारे में देर तक लंबी बात की। गुपलू उन प्रोफेसर साहब के घर से जो रद्दी के कागज लाता था, उनमें ढेरों कागजों में अंतरिक्ष किरणों के बारे में जानकारी होती थी। उन रफ कागजों को ही वो मेहनत से पढ़ लिख कर अंतरिक्ष किरणों के बारे में बहुत कुछ जान गया था। लिहाजा जब प्रोफेसर साहब से अंतरिक्ष किरणों और बिजली आदि बनाने में उनके उपयोगों को लेकर बात हुई तो गुपलू की आंखें खुशी से चमकने लगी। बोला, प्रोफेसर साहब, अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा, खासकर हिंदुस्तान में कितनी खुशहाली आ जाएगी। तब कोई बिजली की कमी के कारण रोएगा धोएगा नहीं, खूब कारखाने चलेंगे, उत्पादन होगा और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। सुनकर प्रोफेसर साहब ने जोरों से गुपलू की पीठ थपथपा दी। बोले, शाबाश, तुमने समझ लिया मेरा क्या सपना है और मैं असल में शोध के जरिए क्या करना चाहता हूँ। अगले दिन से अंतरिक्ष के निरीक्षण आदि के लिए दूरबीन और दूसरे यंत्र गुपलू को मिल गए और उसका काम तय हो गया। गुपलू इस कदर मन लगाकर और इतनी होशियारी से अपना काम करता कि प्रोफेसर साहब हर बार उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते, शाबाश गुपलू, मुझे तुम्हारे जैसे साथी की ही जरूरत थी। लेकिन गुपलू स्कूल या कॉलेज में पढ़ा नहीं था, तो कभी कभी उसके आगे मुश्किलें भी आ जाती थी। लिहाजा प्रोफेसर साहब उसे घंटा 1.5 घंटा पढ़ाया भी करते थे और गुपलू इतनी तेजी से पढ़ाई हुई चीजों को याद कर लेता कि प्रोफेसर साहब की खुशी का ठिकाना न रहता। एक बार प्रोफेसर साहब गुपलू को अपने साथ अंतरिक्ष किरणों पर हो रहे एक राष्ट्रीय सम्मेलन में ले गए। गुपलू के लिए देश के जाने माने वैज्ञानिकों और चिंतकों को पास देखने का ये पहला अवसर था। उसके मन में रोमांच था। बेहद उत्साहित होकर एक एक शब्द वो ध्यान से सुन रहा था। जब विद्वानों के व्याख्यान समाप्त हुए और श्रोताओं के प्रश्नों का समय आया तो गुपलू ने इतने अच्छे सवाल पूछे कि व्याख्यान देने वाले वैज्ञानिकों तक हैरान रह गए। उन्होंने सोचा शायद गुपलू यूनिवर्सिटी का कोई लेक्चरर है, पर बाद में उसने अपना परिचय देते हुए कहा, क्षमा करें, मैं आज तक कभी स्कूल नहीं गया। खाली अपने पिता की रद्दी की दुकान पर बैठकर अखबार, पत्रिकाएं, किताबें पढ़ते हुए मैंने थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीखा है। सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उस दिन गुपलू की इतनी तारीफ हुई कि अखबारों के जो रिपोर्टर आए वे उसका एक विशेष इंटरव्यू लेकर गए और अखबारों में अगले दिन मोटे मोटे अक्षरों में छपा के रद्दी बेचने वाला एक लड़का वैज्ञानिक बनकर देश का नाम ऊंचा करने का सपना देख रहा है। उसकी प्रतिभा ने देश के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को चमत्कृत कर दिया है। अनपढ़ गुपलू अब देश का भविष्य और कल का वैज्ञानिक है। उधर गुपलू जब सेमिनार से निकलकर बाहर आया तो उसके मन की अजीब सी हालत थी। उसके भीतर एक भूचाल सा था और वो जैसे बार बार अपने आप से ही कह रहा था, हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे खोजनी है, जिनसे दुनिया बेहतर हो और इंसानियत को उससे फायदा हो। गुपलू रात दिन प्रोफेसर श्रीधरन के साथ काम में जुटा था और वो बहुत जल्दी उसने उनके साथ मिलकर अंतरिक्ष किरणों की बहुत सी ऐसी विशेषताएं खोज निकाली जो अभी तक किसी को ज्ञात ही नहीं थी। उनके पक्के तौर से ये पता
चला कि इन अंतरिक्ष किरणों को अगर इकट्ठा करके किसी विशेष द्रव्य से गुजारा जाए तो इनमें बिजली उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। ये अंतरिक्ष किरणें और बिजली के बीच संबंध की निकटतम कड़ी थी, जिसने दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक का ध्यान आकर्षित किया। यानी अंतरिक्ष किरणों से बिजली पैदा करने की बात अब सिर्फ आने वाले कल की एक सच्चाई ही थी। और कोई साल भर के भीतर ही गुप्लू और प्रोफेसर श्रीधर ने मिलकर वो अनोखा सिद्धांत भी खोज लिया, जिससे अंतरिक्ष किरणें बिजली में बदलती जा सकें। अब सिर्फ उसे व्यवहारिक जामा देना बाकी था और गुप्लू रात दिन प्रोफेसर श्रीधर के साथ काम करता हुआ उसी की खोज में जुटा था। इसके अलावा गुप्लू के मन में एक और चीज उथल पुथल मचा रही थी। उसे लगा पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें महानगरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। अगर इनका कोई विकल्प खोजा जाए तो दुनिया कहीं ज्यादा खुशहाल हो सकती है। लिहाजा उसका ध्यान सौर ऊर्जा की ओर गया। उसके मन में लगातार ये विचार खलल पैदा कर रहा था कि हमारे देश में गर्मी इतनी बढ़ती है कि सूरज के प्रकाश को किसी तरह से इकट्ठा करके बिजली में बदला जाए तो उससे न सिर्फ घर में काम आने वाली बिजली की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, बल्कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और उद्योग भी चलाए जा सकते हैं। गुप्लू ने इस विषय पर काफी शोध करके अपना पर्चा लिखा और प्रोफेसर श्रीधर को दिखाया तो प्रोफेसर साहब एक बारगी गुप्लू का चेहरा ही देखते रह गए। बड़े प्यार से उसे गले लगा लिया। बोले, 2 महीने बाद कनाडा में सौर ऊर्जा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, क्या तुम वहां नहीं जाना चाहोगे? गुप्लू क्या कहता, उसके लिए ये सब तो किसी सपने से बढ़कर था। वो गर्दन झुकाए खड़ा हो गया और प्रोफेसर साहब ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अब तुम्हारी गर्दन झुकनी नहीं चाहिए गुप्लू। तुमने वो काम किया है जो देश के बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं कर पाए। और रद्दी बेचने वाला लड़का गुप्लू सचमुच वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गया और उसने अपना पर्चा पढ़ा, जिसे सुनकर वहां सन्नाटा सा छा गया। सभी वैज्ञानिक चकित और चमकृत हो गुप्लू की ओर देख रहे थे, मानो पूछना चाहते हो, गुप्लू ये विचार तुम्हारे भीतर आया कैसे? और गुप्लू बार बार पत्रकारों द्वारा सवाल किए जाने पर एक ही बात कहता, मेरे गुरु तो प्रोफेसर श्रीधर है, जिन्होंने मुझे राह दिखाई और इस लायक बनाया। मैं था ही क्या, मेरे भीतर तो बस थोड़ा पढ़ने और कुछ बनने की ललक थी, पर मैं इतनी दूर तक आ पाऊंगा ये प्रोफेसर श्रीधरन की आंखें ही देख पाई थी, वरना तो खुद मुझे अपने आप पर यकीन नहीं था। गुप्लू का ये पर्चा इतना प्रभावशाली था और उसकी सीधी सादी बातों में जीवन की इतनी मार्मिक सच्चाई छिपी थी कि कनाडा के अखबारों ने जी भर कर गुप्लू की तारीफ की। उसे विश्व के सबसे ज्यादा संभावनाशील वैज्ञानिकों में से एक माना गया। गुप्लू लौटा तो हवाई अड्डे से उतरते ही उसे प्रोफेसर श्रीधरन दिखाई दिए, जो खुद उसे लेने आए थे। उन्हें देखते ही गुप्लू की आंखों में आंसू छलछला आए। ये खुशी के आंसू थे। उसने प्रोफेसर साहब के पैर छूने चाहे, पर प्रोफेसर श्रीधरन ने उसे गले लगाकर कहा, गुप्लू अब तुम मेरे बराबर आ गए हो, बल्कि मुझसे भी बड़े वैज्ञानिक हो। मेरा आशीर्वाद है, तुम जीवन में बड़े बड़े काम करो। और सचमुच अगले 10 वर्षों में गुप्लू ने सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने की इतनी सरल विधि खोज निकाली कि लोग हैरान रह गए। गुप्लू ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा, अभी सौर ऊर्जा से पैदा हुई ये बिजली थोड़ी महंगी है। मेरी कोशिश है कि ऐसे रसायन खोजूं जिनमें सौर ऊर्जा को प्रवाहित करने पर और सस्ती बिजली मिल सके। वो दिन सचमुच ग्रामीण भारत के उदय का दिन होगा। तब हर गरीब के घर बिजली होगी और कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां बिजली का प्रकाश न हो। उस दिन के बाद से गुप्लू अभी तक सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने की नई से नई और सस्ती विधियां खोजने में जुटा है, जिससे देश में हर आदमी को लाभ हो। गरीब से गरीब आदमी भी बगैर बिजली के न रहे। गुप्लू को अब लोग उसके पूरे नाम गोपाल कृष्ण वर्मा के नाम से जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसके असाधारण आविष्कारों के कारण उसे मानद डायरेक्टरेट की डिग्री प्रदान की, तो वो डॉक्टर गोपाल कृष्ण वर्मा के नाम से जाने जाने लगा। अब सारी दुनिया में उसका नाम है। उसे डॉक्टर वर्मा कहकर पुकारने वाले लोगों की कमी नहीं है।
लेकिन प्रोफेसर श्रीधरन के मुंह से अगर गलती से डॉक्टर वर्मा निकल जाता है तो गुपलू की आंखें छलछला उठती हैं। वो बड़ी विनम्रता से कहता है, नहीं प्रोफेसर साहब, मैं तो आपका वही गुपलू हूँ। दुनिया चाहे जो भी कहे, मगर आप गुपलू कहेंगे। आपसे गुपलू सुनकर जो खुशी मुझे मिलती है वो दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों की तारीफ सुनकर भी नहीं मिलती। सुनकर डॉक्टर श्रीधरन के चेहरे पर प्यार और संतोष का अनोखा भाव नजर आने लगता है। तांत्रिक टुन्नू। हमारे मोहल्ले में एक टुन्नू मियाँ रहते थे, पतले दुबले और बांस की तरह लंबे। टुन्नू मियाँ बड़ी मजेदार और धांसू चीज हैं। आजकल बेरोजगार हैं। बेचारे पढ़ लिख तो पाए नहीं ज्यादा, क्योंकि जिस समय उन्हें स्कूल में होना चाहिए था उस समय वो मैदान में अक्सर क्रिकेट खेले रहे होते। टुन्नू मियाँ पढ़ने लिखने को खपतियों का काम समझते थे। टुन्नू मियाँ को नए नए धंधे शुरू करने का बड़ा शौक था। रोजाना नए से नए धंधे को शुरू करने की स्कीमें बनाते। दुनिया में शायद ही ऐसा काम धंधा होगा जो उन्होंने अपनी जिंदगी में न किया हो। अब ये बेचारे टुन्नू मियाँ का दुर्भाग्य था कि उन्हें हर बार असफलता ही मिली। जो भी धंधा शुरू किया बिना चले ठप हो गया। पर यह बात नहीं कि हर धंधे में टुन्नू मियाँ को असफलता ही मिली हो। कई धंधे तो उन्होंने ऐसे भी किए जिनके कारण वे मोहल्ले भर में प्रसिद्ध हो गए। टुन्नू मियाँ ने जो धंधा सबसे पहले शुरू किया वो था क्रिकेट के प्रशिक्षण यानी कोच का। बात दरअसल ये थी कि टुन्नू मियाँ अपने आप को क्रिकेट का बड़ा फन्ने खा खिलाड़ी समझते थे। वो अपने को गवास्कर या कपिल देव से कम मानने को तैयार न थे। कपिल देव के बारे में तो टुन्नू मियाँ अक्सर कहा करते थे, अरे वो छोकरा कपिल देव अक्सर मेरे पास आकर गिड़गिड़ाया करता था। कहता था, उस्ताद मुझे छक्का मारना सिखा दो। मैं भला क्यों न सिखाता, मेरा तो काम यही है। अब देखो कपिल देव कैसा शानदार छक्के उड़ाता है। सारे खिलाड़ी बस देखते रह जाते हैं। मोहल्ले के लड़के टुन्नू मियाँ की इन बातों से बड़े प्रभावित हुए। पीछे पड़ गए टुन्नू मियाँ के। बोले, क्रिकेट सीखेंगे तो बस आपसे ही। टुन्नू मियाँ फूलकर कुप्पा। पूरी क्रिकेट टीम लेकर साज सामान सहित मैदान में पहुंच गए। पहले ही दिन लड़कों ने जिद पकड़ ली, छक्का मारना सिखा दो। अब टुन्नू मियाँ भला इनकार कैसे करते। बस बल्ला लेकर विकेट के सामने डट गए। बॉलिंग करने की जिम्मेदारी जिस लड़के को सौंपी गई थी वो मोहल्ले का सबसे तेज बॉलर माना जाता था। बाकी सभी लड़के ध्यान से टुन्नू मियाँ को देख रहे थे कि उस्ताद कैसे छक्का लगाते हैं। जो ही बॉलर ने गेंद फेंकी, टुन्नू मियाँ ने आंखें बंद कर बिजली की तेजी से बल्ला घुमाया, पर गेंद टुन्नू मियाँ के बल्ले से नहीं बल्कि सीधे मुंह से जा टकराई। नतीजा ये हुआ कि टुन्नू मियाँ की पूरी बत्तीसी तो हिली ही, साथ में आगे के 2 दांत अपनी जगह और छोड़ बैठे। टुन्नू मियाँ हाय हाय करते हुए अपना मुंह थामकर वहीं जमीन पर बैठ गए। उधर लड़कों का हंसते हंसते बुरा हाल था। बस उस घटना के बाद टुन्नू मियाँ ने क्रिकेट कोच का धंधा ही छोड़ दिया। अब टुन्नू मियाँ खाली थे। खाली आदमी का दिमाग तो होता ही शैतान का घर। ऊपर से टुन्नू मियाँ जैसा आदमी का दिमाग, भगवान बचाए। टुन्नू मियाँ ने अपने किसी कंपाउंडर दोस्त से इंजेक्शन लगाना सीख लिया था, तो उन्होंने इस बार डॉक्टर बनने का फैसला किया। डॉक्टरी से ज्यादा मुनाफे का धंधा कोई हो ही नहीं सकता। मरीज के एक इंजेक्शन घुसे दो, नीले पीले मिक्सचर दो और मनचाहे पैसे ऐंठ लो। टुन्नू मियाँ ने तुरंत पेंटर से एक बोर्ड तैयार कराया जिस पर लिखा था डॉक्टर टुन्नू WXY। टुन्नू मियाँ ने इस बोर्ड को अपने घर के दरवाजे पर लटका दिया और क्लिनिक खोल लिया। अब टुन्नू मियाँ डॉक्टर टुन्नू बन गए थे। आते जाते लोग आश्चर्य करते कि मोहल्ले के अंदर ये कौन सा नया डॉक्टर आ गया है। और एक दिन डॉक्टर टुन्नू के क्लिनिक में अकल का अघोड़ एक मरीज आ गया। डॉक्टर टुन्नू ने बड़ी गंभीरता से उसका मुआयना फरमाया, फिर एक मोटी सी सिरिंज में दवा भरी और मरीज से इंजेक्शन लगवाने को कहा। उस मोटी सिरिंज को देखते ही मरीज बितक गया। वो इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, पर डॉक्टर टुन्नू ने हाथापाई करके उसे बेंच पर लिटा दिया और बाहों में सिरिंज घुसेड़ दी। मरीज चिल्लाया, डॉक्टर साहब ये सिरिंज है या सूजा? इंजेक्शन लगवाने के बाद मरीज डॉक्टर टुन्नू के क्लिनिक से निकल बाहर भागा। उसने पैसे देने की जरूरत तक न समझी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर टुन्नू ने क्लिनिक में आंख का अंधा गांठ का पूरा एक और मरीज आ टकराया। डॉक्टर टुन्नू ने मरीज का मुआयना करने के बाद उसे एक देसी मिक्सचर थमा दिया और पैसे झाड़ लिए। ये मिक्सचर काली मिर्च के अर्क, हल्दी और अरंडी का तेल जैसी चीजों को मिलाकर बनाया गया था।
घर जाकर जैसे ही मरीज ने मिक्सचर पिया उसे उल्टियां आने लगी। वो मिक्सचर की शीशी लेकर सीधा डॉक्टर टुन्नू के क्लिनिक की तरफ भागा। टुन्नू मियां ने उसे आते देख लिया। वो सिर पर पैर रखकर भागे, पर मरीज ने क्लिनिक की ऐसी तैसी कर दी। उस दिन के बाद टुन्नू मियां ने डॉक्टर वाला बोर्ड भी उतार दिया। इस बार टुन्नू मियां ने तांत्रिक बनने की ठानी। उनकी नजर में ये सबसे बढ़िया धंधा था। इसमें नाम भी था और नोट भी थे। टुन्नू मियां ने फटाफट एक बोर्ड तैयार कराया, तांत्रिक टुन्नू, भूत प्रेत विद्या विशेषज्ञ। ये बोर्ड भी घर के दरवाजे पर लटका दिया था। खुद टुन्नू एकदम काला लबादा पहन कर और गले में हड्डियों की माला तथा गंडे ताबीज लटकाकर तांत्रिक बन गए। अपने एक हाथ में वे हमेशा बकरे की हड्डी रखते थे। जल्दी ही तांत्रिक टुन्नू का धंधा चल निकला। प्रेत बाधा ग्रस्त लोगों का इलाज करने का अनोखा तरीका तांत्रिक टुन्नू ने खोज निकाला था। वो पहले अंट शंट कुछ मंत्र पढ़ते, जूता सुंघाते और फिर वही जूता फटाफट खोपड़ी पर बजा देते। आदमी ठीक होकर चला जाता। एक दिन एक वृद्ध तांत्रिक टुन्नू के पास आया। उसके साथ एक पहलवान नुमा आदमी भी था। दरअसल ये पहलवान उसी वृद्ध का लड़का था। तांत्रिक टुन्नू ने वृद्ध के कहने पर पहलवान का निरीक्षण किया। अजीबोगरीब मंत्र पढ़े और सिर के चारों ओर बकरे की हड्डियां घुमाई। फिर बोले, इस पर तो हवा सवार है। वृद्ध गिड़गिड़ाया, महाराज जैसे भी हो इसे ठीक कर दो, ये मेरा इकलौता लड़का है। तांत्रिक टुन्नू ने पहलवान का इलाज शुरू किया। जूता उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, सूंघो। पहलवान ने जूता नाक से लगा लिया। तभी तांत्रिक टुन्नू ने वही जूता पहलवान के सिर पर मारना शुरू कर दिया। अचानक पहलवान ने तांत्रिक टुन्नू की गर्दन पकड़ ली और हवा में उठाते हुए बोला, कुश्ती लड़ेगा। तांत्रिक टुन्नू की सिट्टी पिट्टी गुम। मिमियाकर बोले, बड़ा खतरनाक भूत है। पहलवान ने टुन्नू मियां को जमीन पर पटक दिया और फिर जमकर धुनाई की। टुन्नू मियां की हर चूल हिल गई थी। 2-4 दांत भी ढीले पड़ गए थे। पहलवान और उसके बाप के जाने के बाद टुन्नू मियां ने तौबा की। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, अब नहीं करूंगा ये तंत्र मंत्र का धंधा। टुन्नू मियां अब फिर खाली हैं। सोच रहे हैं इस बार क्या धंधा शुरू किया जाए। आप सुझा सकते हैं कोई धंधा। स्वर्ग के दर्शन। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में लक्ष्मी नारायण नाम का एक भोला भाला लड़का रहता था। वो प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल, गंधर्वलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते रोते ही वो सो गया। उसे सपने में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट लेते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। सपने में ही लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहां तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा, तुम ये डिबिया अपने पास रखो। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब ये डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब लक्ष्मी नारायण की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसे लेकर वो घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसा दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा करते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने वो डिबिया खोली, किंतु वो खाली पड़ी थी। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत दुख हुआ। वो रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वो तो व्यापार है, वो पुण्य थोड़े ही है।
दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वो अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा लेकर मोतीलाल की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वो रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की मां को दे दिए। वो लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब लक्ष्मी नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका। जब वो न मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए उड़ गए हैं। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने आगे कोई बुरा काम न करने का पक्का निश्चय कर लिया। मनुष्य जैसे काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। उसे बुरा काम करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। लक्ष्मी नारायण पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता उस डिबिया को लेकर वो अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक साधु रो रहा है। वो दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा में स्नान करते समय वो डिबिया पानी में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने में दुख होगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूं, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है। मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपए इकट्ठे कर सकता हूं। आप बूढ़े हो गए, आप अब दूसरी डिबिया पता नहीं भर पाएंगे या नहीं, इसलिए आप मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए। उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग के दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था वो वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण ने आंखें खोली तो साधु के बदले सपने में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग पहुंच जाओगे। इतना कहकर देवता अदृश्य हो गए। बुराई की जड़ काटो। किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसके आंगन में एक पौधा उगाया। कुछ दिनों बाद वो पौधा बड़ा हो गया और उस पर फल लगे। एक दिन एक फल पककर नीचे गिरा। उसे एक कुत्ते ने मुंह में ले लिया। देखते देखते कुत्ते के प्राण निकल गए। आदमी ने सोचा होगी कोई बात, उसका ध्यान फल की ओर नहीं गया। कुछ समय बाद पड़ोसी का लड़का आया। बढ़िया फल देखकर उसका मन ललचाया। उसने एक फल तोड़ा और जैसे ही दांत से काटा कि उसका दम टूट गया। अब आदमी ने समझा कि वो विष वृक्ष है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी ली और वृक्ष के सारे फल काट काट कर गिरा दिए। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर फल उगाए और इस बार पहले से भी बड़े बड़े फल लगे थे। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और एक एक शाखा को काट डाला। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसने चैन की सांस ली। परंतु कुछ ही दिन बाद सारा पेड़ फिर लहलहा उठा और फलों से लद गया। आदमी ने सिर पकड़ लिया। अब वो क्या करे,
उसके पड़ोसी ने उसकी ये हालत देखी तो उसके पास आया और बोला, क्यों, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? आदमी ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर पड़ोसी ने कहा, तुम बड़े भोले हो। तुमने फल तोड़े, शाखाएं काटी, पर ये नहीं सोचा कि जब तक जड़ रहेगी, पेड़ रहेगा, तब तक फल आते रहेंगे। तुम चाहते हो कि इस बला से छुटकारा मिले, तो इसकी जड़ को काटो। उस आदमी को बोध हुआ। तब उसने समझा कि बुराई की ऊपरी काट छाट से वो नहीं मिटती, उसकी जड़ काटनी चाहिए। उसने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काट दिया और हमेशा के लिए चिंता से मुक्त हो गया। जाड़े की मिठाई। जाड़ों के दिन थे। राजमहल में राजा कृष्णदेव राय के साथ तेनालीराम और राजपुरोहित बैठे थे। सुबह की गुनगुनाती हुई धूप सेकते हुए तीनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी एकाएक राजा ने कहा, जाड़े का मौसम सबसे अच्छा होता है, खूब खाओ और सेहत बनाओ। खाने की बात सुनकर पुरोहित के मुंह में पानी आ गया और बोला, महाराज, जाड़ों में तो मेवा और मिठाई खाने का अपना ही मजा है, अपना ही आनंद है। अच्छा बताओ, जाड़े की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? राजा कृष्णदेव राय ने पूछा। पुरोहित ने हलवा, मालपुए, पिस्ते की बर्फी आदि कई मिठाइयां गिना दी। राजा ने ये सभी मिठाइयां तुरंत मंगवाई और पुरोहित से कहा, जरा खाकर बताइए इनमें सबसे अच्छी कौन सी है। पुरोहित को सभी मिठाइयां पसंद थी, किसको सबसे अच्छी बताता। राजा ने तेनालीराम से पूछा तो तेनालीराम ने कहा, महाराज, नाम पूछकर क्या करोगे? आज रात यदि आप मेरे साथ चलो तो मैं आपको वो बढ़िया मिठाई खिलवा भी दूंगा। राजा कृष्णदेव राय मान गए। रात को साधारण वेश में राजा और पुरोहित तेनालीराम के साथ चल पड़े। चलते चलते तीनों काफी दूर निकल गए। एक जगह 2-3 आदमी अलाव के सामने बैठे बातों में खोए थे। वे तीनों भी वहां रुक गए। इस वेश में वे उन्हें न पहचान पाए। पास ही कोल्हू चल रहा था। तेनालीराम उधर गए और कुछ पैसे देकर गरम गरम गुड़ ले आए। अंधेरे में राजा और पुरोहित को थोड़ा थोड़ा गुड़ देकर बोले, लीजिए, खाइए, जाड़े की असली मिठाई। राजा ने गरम गरम गुड़ खाया तो उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा। वाह, कितनी बढ़िया मिठाई, यहां अंधेरे में कहां से आई? तभी तेनालीराम ने एक जगह पड़ी पत्तियों को उठाकर अलाव जलाया और बोला, महाराज, ये गुड़ है। गुड़ और इतना स्वादिष्ट? हाँ महाराज, जाड़ों में असली स्वाद गरम चीज में आता है। ये गुड़ गरम है, इसलिए स्वादिष्ट है। ये सुनकर राजा मुस्कुरा दिए। पुरोहित अब भी चुप था। बिल्ली दूध नहीं पीती। मिथिला नरेश समय समय पर अपने दरबारियों का बुद्धि परीक्षण करते रहते थे। एक बार एक ऐसे ही परीक्षण के लिए उन्होंने अपने 10 दरबारियों का चयन किया, जिनमें से एक गोनू झा भी थे। उन्होंने चयनित दरबारी बुलवाए और उनसे कहा, मैं आप सभी को एक एक बिल्ली दे रहा हूँ। साथ ही बिल्ली को नियमित रूप से दूध पिलाने के लिए एक एक दुधारू भैंस भी देता हूँ। इन दोनों को आप सभी अपने अपने घर ले जाएं और बिल्ली को खूब खिलाएं पिलाएं। वो जितना भी दूध पी सके उसे पीने दे। 3 महीने बाद मैं सभी की बिल्लियों का निरीक्षण करूंगा। जिसकी बिल्ली सबसे मोटी ताजी होगी उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन जिसकी बिल्ली दुबली पतली और कमजोर पाई गई उसे दंड दिया जाएगा। सभी दरबारी भैंस और बिल्ली लेकर अपने अपने घर लौट गए और बिल्ली को खूब खिलाने पिलाने लगे। गोनू भी भैंस को खूब खिलाते पिलाते उसे नियमित रूप से हरा चारा देते, लेकिन भैंस जितना दूध देती सारा का सारा बिल्ली चट कर जाती। गोनू और उनकी पत्नी के लिए जरा सा भी दूध न बचता। 4-5 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। फिर गोनू ने सोचा कि ये तो मैं मूर्खता का कार्य कर रहा हूँ। भैंस की टहल टकोरी, उसकी सेवा हम पति पत्नी करते हैं और उसका दूध पी जाती है ये बिल्ली। इस बिल्ली को दूध पिलाना बंद करना चाहिए। लेकिन तभी उनके मन में विचार उठा कि यदि हमने बिल्ली को दूध पिलाना बंद कर दिया तो वो दुबली और कमजोर हो जाएगी और तब महाराज मुझे दंड देंगे। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, बिल्ली भी दुबली न हो और हम पति पत्नी को भी भैंस का दूध पीने को मिलता रहे। गोनू बहुत देर तक सोचते रहे। अंततः एक उपाय उन्हें सूझ ही गया। उन्होंने एक बड़े से कटोरे में दूध भरकर उसे आग पर खूब खौलाया और फिर बिल्ली को बुलाकर दूध का कटोरा उसके सामने रख दिया। बिल्ली ने दूध सूंघा, लेकिन दूध गर्म होने के कारण वो तुरंत वहां से हट गई। लेकिन गोनू उसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने बिल्ली की गर्दन पकड़ी और जबरन उसका मुंह कटोरे में डाल दिया।
बिल्ली बहुत झटपटाई। उसने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन गोनू कसकर उसकी गर्दन पकड़े रहे। कुछ देर बाद उन्होंने बिल्ली को आजाद कर दिया। छूटते ही बिल्ली ऐसी भागी जैसे उसकी पीठ पर जलता हुआ अंगारा रख दिया गया हो। गोनू ने उसे पुचकार कर अपने पास बुलाना चाहा, किंतु बिल्ली न आई। वो दूर से ही भयभीत नजरों से कटोरे को देखती रही। यही क्रम कई बार चला। गोनू ने कई बार दूध खौलाकर जबरन बिल्ली का मुंह खौलते दूध में डालकर उसे पीने के लिए विवश किया। अब स्थिति ऐसी बन गई कि दूध देखते ही बिल्ली भाग खड़ी होती और पीछे मुड़कर भी न देखती। गोनू और उनकी पत्नी खूब दूध पीते और बिल्ली को रोटी भात खिलाते। इस तरह 3 महीने बीत गए। राजा ने सभी दरबारियों को, जिन्हें भैंस और बिल्ली दी गई थी, दरबार में बुलाया। सबकी बिल्लियों का निरीक्षण किया गया। सभी दरबारियों ने राजा के आदेश से अपनी अपनी बिल्लियों को खूब दूध पिलाया था, इसलिए सभी बिल्लियां खूब मोटी ताजी हो गई थी। लेकिन जब राजा ने गोनू को बिल्ली को देखा तो वे हैरत में पड़ गए। गोनू की बिल्ली बिल्कुल दुबली पतली थी। राजा ने इसका कारण पूछा तो गोनू झा बोले, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सच तो ये है कि मेरा मुकद्दर ही खराब है। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि गोनू क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने गोनू से कहा, साफ साफ कहो, तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? गोनू बोले, महाराज, मेरी बिल्ली तो दूध पीती ही नहीं, दूध देखते ही भाग खड़ी होती है। अब आप ही बताइए, जब बिल्ली दूध पीती ही नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष है? राजा को गोनू की बात पर बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने गोनू की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने गोनू पर बिगड़ते हुए कहा, गोनू झा, तुम झूठ बोलकर दंड से बचना चाहते हो। भला ऐसा भी कभी हो सकता है कि कोई बिल्ली दूध से नफरत करे? गोनू झा बोले, महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप स्वयं ही बिल्ली की जांच करवा लीजिए। यदि मेरी बिल्ली दूध पी ले तो जो भी दंड उचित समझे मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूँ, लेकिन अगर बिल्ली दूध न पिए तो इनाम मुझको ही मिलना चाहिए। महाराज मान गए। उन्होंने उसी समय एक कटोरे में दूध भरकर मंगवाया और बिल्ली के आगे रखवा दिया। बिल्ली दूध को देखते ही भाग खड़ी हुई। वहां उपस्थित दरबारियों ने कई बार बिल्ली को पकड़कर उसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली को जैसे ही कटोरे के समीप लाया जाता वो दूध को देखते ही वहां से भाग जाती। ये सब देखकर महाराज समझ गए कि जरूर गोनू ने ही किसी चतुराई से बिल्ली को दूध पीने से विमुख किया है। उन्होंने गोनू की प्रशंसा की और कहा, गोनू झा, मैं समझ गया हूँ, तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बिल्ली को दूध न पीने की आदत डाल दी है। वाकई तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है, इसलिए मैं पहला इनाम तुम्हें ही दिए जाने की घोषणा करता हूँ। तुम्हें शाही खजाने से 100 अशर्फियां इनाम स्वरूप दी जाएंगी। साथ ही वो भैंस भी तुम रख सकते हो। इनाम पाकर गोनू खुशी खुशी घर लौट गए। पश्चाताप। काशी यात्रा से वापस लौटते हुए गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई फिर एक नए नगर में पहुंचे और उस नगर में ही रात्रि को विश्राम किया। इस बार भी जब बुलाखीराम को खाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा गया तो वो एक नया दृश्य देख आया। रात्रि को भोजन से निर्वित होकर दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेटे तो बुलाखीराम ने कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार में एक ऐसा नौजवान देखा जो बहुत ही सुंदर और खूब हष्ट पुष्ट था, लेकिन उसकी हालत पागलों जैसी हो रही थी। वो कुछ देर चलता, फिर रुक जाता, फिर दोनों हाथ ऊपर उठाता और जोर से चिल्लाकर कहता, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। पटेल जी, उसकी विचित्र हरकतें देखकर मेरे मन में ये जानने के लिए कौतूहल हो रहा है कि वो नौजवान था कौन और वो किस लिए इस प्रकार प्रलाप कर रहा था। कृपा करके इसका रहस्य मुझे बताइए। बुलाखीराम की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यूं लगा जैसे वो अतीत में चले गए हों। फिर आंखें खोली और कहा, बुलाखी, ये नगर जिसमें आज हम ठहरे हुए हैं, इस नगर का नाम है रतनगढ़। कुछ वर्ष पहले तक इस नगर में धनीराम नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के यहाँ एक ही संतान थी। उसके इकलौते पुत्र का नाम था गोपाल। गोपाल की आयु जब मात्र 3 वर्ष की थी तभी उसकी माता का देहांत हो गया। पिता धनीराम ने उसे माता तथा पिता दोनों का प्यार देकर पाला। अपनी पत्नी की मृत्यु के समय धनीराम खूब जवान था। वो चाहता तो उस समय दूसरा विवाह भी कर सकता था, किंतु उसने ये सोचकर विवाह न किया कि पता नहीं उसकी नई पत्नी उसके बेटे के साथ कैसा बर्ताव करे। इस तरह उसने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे की अच्छी परवरिश पर बलिदान कर दी। बुलाखी इस समय बड़ा बलवान है। उसका चक्कर निरंतर चलता ही रहता है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता। गोपाल भी समय के साथ बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसकी उम्र 19 वर्ष की हो गई। अब धनीराम को उसके विवाह की चिंता सताने लगी।
एक दिन उसने गोपाल को बुलाकर कहा, बेटा गोपाल, अब तुम किशोर आयु पार करके यौवन अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारा विवाह कर दूं ताकि ये घर बस जाए। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कन्या देख भी ली है, कहो तो उसके पिता से आगे बात चलाऊं। गोपाल ने कहा, नहीं पिताजी, अभी विवाह की ऐसी जल्दी नहीं है। अभी मैं अपनी आगे की शिक्षा पूरी करना चाहता हूं। 2 साल बाद ही आप इस विषय पर बात करना। बेटे की इच्छा के आगे पिता को मन मारकर चुप रह जाना पड़ा। जब गोपाल की शिक्षा पूरी हो गई तो पिता ने उसके विवाह की बात फिर छेड़ी। गोपाल कहने लगा, पिताजी, अभी इस विषय पर थोड़ा धैर्य ही रखिए। पहले मैं आपसे व्यापार के गुण सीख लूं। जब व्यापार करने में पारंगत हो जाऊं तब आप मेरा विवाह कर देना। बेटा जवान हो चुका था, उसकी बात का भी तो मान रखना था। अतः ये भुला के धनीराम को फिर से चुप हो जाना पड़ा। बात फिर से आगे के लिए टल गई। एक बार गोपाल को अपने व्यापार के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। सफर पानी के जहाज में होना था, अतः गोपाल ने जहाज का टिकट खरीदा और अपनी निश्चित सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक पति पत्नी का जोड़ा भी वहां पहुंच गया। वो भी उसके साथ वाली सीट पर आकर विराजमान हो गए। कुछ देर पश्चात जहाज जब बंदरगाह से चल पड़ा तो दोनों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया। गोपाल ने अपना नाम बताया और कहा कि वो व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे राज्य को जा रहा है। दूसरे नौजवान ने भी बताया कि हम पति पत्नी भी व्यापार के सिलसिले में ही अमुक नगर में जा रहे हैं। उस दूसरे व्यापारी की पत्नी बहुत सुंदर थी। गोपाल पहली ही नजर में उसकी ओर आकर्षित हो गया। व्यापारी की वो जवान पत्नी भी गोपाल के शरीर, शौठव और उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर उसकी तरफ आकर्षित हो गई। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे और व्यापारी की नजर बचाकर एक दूसरे से मिलने लगे। जहाज का सफर कई दिनों का था, अतः वे दोनों कई बार मिले। अंत में जब सिर्फ एक दिन का सफर शेष रह गया तो उस व्यापारी की पत्नी ने कहा, गोपाल, कोई ऐसा स्थायी उपाय करो जिससे कि हम दोनों आजीवन साथ रहते रहें। अब तुम्हारा वियोग मुझसे सहन नहीं होगा। सरोज, ये सुनकर गोपाल उस व्यापारी की पत्नी से बोला, चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूं। मैंने भी पहली ही नजर में तुम्हें अपने मन मंदिर में बसा लिया है, पर क्या करूं, मजबूरी है। तुम पहले से ही विवाहिता हो। ऐसी हालत में मेरा और तुम्हारा स्थायी मिलन कैसे संभव है? इस संसार में असंभव तो कुछ भी नहीं है। केवल मनुष्य चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, बस हौसला चाहिए। सरोज बोली, मैं समझा नहीं सरोज, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? गोपाल ने उलझन भरे स्वर में पूछा। मतलब साफ है, सरोज बोली, तुम अगर किसी तरह अपने रास्ते से मेरे पति को दूर कर दो तो हम स्थायी रूप से एक साथ रह सकते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है उसकी हत्या कर दूं? नहीं सरोज, तुम्हें पाने की खातिर मैं मानव हत्या जैसा घृणित कार्य कभी नहीं कर सकता। गोपाल ने कहा, अरे कैसी कायरों जैसी बातें करते हो? सरोज ने उसे उकसाया। प्रेयसी को पाना भी चाहते हो और जोखिम उठाने से भी डरते हो। जानते हो, अपनी प्रेयसी को प्राप्त करने के लिए तो प्रेमियों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। वे सब बीते युग की बात है। सरोज, सच बात तो यह है कि मैं एक धर्मपरायण व्यक्ति हूं। मेरे घर के संस्कार हमेशा से धर्म के प्रति सहिष्णु रहे हैं। तुम आदमी को मारने की बात कर रही हो, मैं तो किसी चींटी की भी हत्या नहीं कर सकता। गोपाल ने कहा, तब बात कैसे बनेगी? वो सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं सोच लूंगी कोई उपाय, पर तुम बाद में अपना तो लोगे ना? ये भी कोई कहने की बात है? गोपाल बोला, तुमने तो मेरे तन मन दोनों पर अधिकार कर लिया है। तुम्हारे बिना तो अब मैं जीने की सोच भी नहीं सकता। बुलाखी उसी रात सरोज ने उस समय जब उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा था, तलवार से उसका सिर काट दिया और शोर मचाने लगी कि अरे लोगों आओ, मेरी सहायता करो, किसी बदमाश ने मेरे पति को मार डाला। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर जहाज के यात्री वहां जमा हो गए और सरोज के पति की हत्या और सरोज का विलाप सुनकर बहुत दुखी हुए। तब कातिल की बहुत खोज की गई, लेकिन उसका कोई पता न चला। गोपाल को सरोज पर शक तो जरूर हुआ कि शायद उसी ने अपने पति की हत्या की है, लेकिन पूरा यकीन उसे भी न आया। उसे भी सरोज के पति की मौत पर बहुत दुख हुआ। जलयान जब बंदरगाह पहुंचा तो जहाज के सभी
यात्री जहाज से उतरकर अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। सरोज अपना सामान सहित गोपाल के साथ चल पड़ी। गोपाल जिस स्थान पर ठहरा था उससे कुछ दूर एक सराय में उसके ठहरने की व्यवस्था कर दी। सरोज ने जब उससे ये जिद की कि वो तो उसके साथ ही ठहरेगी, तो गोपाल ने कहा, सरोज कुछ दिन तुम यहीं ठहरो, हम साथ साथ ठहरे तो लोगों को शक हो जाएगा कि शायद तुम्हारे पति की हत्या कराने में मेरा हाथ। मैंने तुम्हें पाने की खातिर शायद तुम्हारे पति का खून कर दिया है, अतः हमारा कुछ दिन अलग रहना अत्यंत आवश्यक है। बस तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो, लौटती बार तुम्हें अपने साथ ही लेकर चलूंगा और अपने शहर में पहुंचते ही तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। गोपाल की बात तर्क संगत थी, अतः सरोज मान गई। दोनों अलग अलग स्थानों पर ठहर गए। बुलाके सरोज एक कामुक प्रवृत्ति की स्त्री थी। 3 दिन तो उसने किसी तरह गोपाल से अलग रहकर काट लिए, किंतु चौथे दिन वो रात के समय उसके कक्ष में आधम की। उस रात दोनों का शारीरिक मिलन हुआ तो आनंद के अतिरिक्त में सरोज ने गोपाल को ये बता दिया कि उसके पति की हत्या स्वयं उसी ने की थी। सरोज के मुख से ये बात सुनकर गोपाल के दिल पर गहरा आघात लगा। वो सोचने लगा कि जो स्त्री अपने पति की सगी नहीं हुई वो उसकी सगी कैसे रहेगी। अपने पति के साथ तो इसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। जब ये उसकी होकर ही नहीं रही तो मेरे साथ कैसे रह लेगी। कल को इसे मेरे से भी अच्छा कोई युवक मिल गया तो यकीनन ये रात को सोते समय मेरा भी गला रेत देगी और अपने प्रेमी के साथ चली जाएगी। बस उसी दिन से गोपाल के दिमाग में ये बात बैठ गई कि सरोज के पति की हत्या का मूल कारण वो स्वयं है। न मैं सरोज की तरफ आकर्षित होता और न सरोज मेरे प्रेम में फंसकर अपने पति की हत्या करती। गोपाल दिन रात इसी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वो दूसरे ही दिन सरोज को उसके हाल पर छोड़कर अपने शहर लौट आया। तब से एक ही बात उसके मुंह से निकलती रही है, हाय अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। हे बुलाकी, आज शाम तूने जिस विक्षिप्त व्यक्ति को देखा था वो गोपाल ही था। अपने शहर में आकर भी उसे चैन नहीं मिला। उसकी आत्मा उसे बार बार धिक्कारती है, इसी कारण उसकी हालत पागलों जैसी हो गई है। बुलाकीराम की शंका का निवारण हो चुका था, अतः वो चुप हो गया, चादर खींची और मुंह ढांप लिया। गंगाराम पटेल भी सो गए।